दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई कल्पना नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के एक छोटे से गांव में घटी थी। एक ऐसी कहानी जो आपको रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये वो कहानी है जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ जाएगी और आप रात के अंधेरे को एक नई नजर से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। साल 2018 की बात है। कौशाम्बी के इस गांव में एक पुराना कुआं था जो गांव के बीचों बीच स्थित था। लेकिन इस कुएं की कहानी बहुत ही डरावनी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में एक औरत की आत्मा भटकती है, एक ऐसी औरत जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। ये कुआं दिन में तो एक सामान्य पुराना कुआं लगता था, लेकिन रात होते ही इसके आसपास का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी छा जाती थी, जैसे प्रकृति भी इस जगह से डरती हो। कहानी कुछ यूं थी कि कई साल पहले इस गांव में एक नवविवाहिता रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उसके ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करते रहते थे। पहले तो वो छोटी मोटी चीजें मांगते थे, फिर धीरे धीरे उनकी मांगें बढ़ती गईं। सोने के गहने, पैसे, जमीन और न जाने क्या क्या। उस बेचारी औरत के मायके वाले जितना दे सकते थे उन्होंने दिया, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। जब उसके मायके से और पैसे नहीं आए तो एक रात उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। उस रात उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वो पानी के लिए चीख रही थी, मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज दीवारों के अंदर ही दम तोड़ गई। फिर उसकी जली हुई लाश को इसी कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस केस दबा दिया गया था, रिश्वत दी गई थी और सच्चाई कभी बाहर नहीं आई। तब से गांव के लोग कहते थे कि रात के एक खास समय पर उस कुएं के पास से कोई नहीं गुजरता। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस समय वहां गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ के बाल रातों रात सफेद हो गए और कुछ तो बोलना ही बंद कर दिया। एक बुजुर्ग ने बताया था कि उसका भतीजा एक बार रात में उधर से गुजरा था। वापस आने पर वो 2 दिन तक सिर्फ रोता रहा और कुछ नहीं बोला। जब होश आया तो कहता था कि उसे एक जली हुई औरत दिखी थी जो उससे पानी मांग रही थी। लेकिन इस कहानी का मुख्य किरदार था रमेश। उम्र करीब 22 साल। वो गांव में दूध की सप्लाई करता था। रमेश एक आधुनिक सोच वाला लड़का था जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वो कहता था कि ये सब बुजुर्गों की बनाई हुई कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए घड़ी गई हैं। वो अक्सर कहता था, यार अगर भूत प्रेत होते तो साइंस में इनका जिक्र होता, ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। उसने शहर में कुछ साल पढ़ाई की थी, इसलिए वो खुद को इन सब चीजों से ऊपर समझता था। रमेश को अपना काम रात में करना पड़ता था, क्योंकि दिन में दूध खराब हो जाता था। गर्मी में तो खासकर दूध जल्दी फट जाता था। वो रोज रात को अपनी साइकिल पर दूध के कैन लेकर गांव भर में घूमता था। उसके पास एक पुरानी हीरो साइकिल थी जिस पर वो दूध के बड़े बड़े कैन लाद कर ले जाता था। और हाँ, उसका रास्ता उसी डरावने कुएं के पास से गुजरता था। वो रास्ता सबसे छोटा था और टाइम भी बचता था। गांव के लोग उसे समझाते थे कि रात 2 बजे के बाद उस रास्ते से मत जाना। बुजुर्ग औरतें उसे समझाती थीं, बेटा वो रास्ता छोड़ दे, थोड़ा लंबा रास्ता जा, लेकिन उधर मत जा। लेकिन रमेश हंसकर कहता था, अरे यार ये सब बकवास है, मैं रोज उधर से गुजरता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। वो अक्सर कहता था कि अगर कोई भूत प्रेत होता तो अब तक मिल गया होता। उसका कहना था कि ये सब डर की वजह से होता है। जब आदमी डर जाता है तो उसे हर चीज में भूत नजर आता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, और जो हुआ उसके बाद रमेश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कभी कभी हमारा अहंकार हमें इतना अंधा बना देता है कि हम सच्चाई को देखने से इनकार कर देते हैं। उस रात बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ही अजीब था। दिन भर धूप निकली थी, लेकिन शाम को अचानक बादल घिर आए थे। बारिश तेज नहीं थी, बस हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। हवा में नमी थी और एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश अपने काम से लौट रहा था। उसने अपना सारा दूध बेच दिया था और अब घर जा रहा था। समय था लगभग 2:10। वो हमेशा की तरह उस कुएं के पास से गुजर रहा था। रास्ते में सिर्फ उसकी साइकिल की आवाज और बारिश की हल्की सी आवाज के अलावा कुछ नहीं था। पूरा गांव सो चुका था। अचानक उसकी साइकिल रुक गई। चेन में कोई खराबी नहीं थी, टायर भी ठीक था, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। रमेश ने पहले सोचा कि शायद कीचड़ में फंस गई है। उसने नीचे उतरकर देखा, लेकिन कुछ भी अटका हुआ नहीं था। रमेश ने साइकिल को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जमीन में जड़ गई हो।
जितनी जोर लगाता था साइकिल उतनी ही भारी लगती थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ब्रेक भी ठीक था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत ही धीमी, दर्द भरी आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। पहले तो वो आवाज बहुत ही हल्की थी, जैसे हवा के साथ आ रही हो। रमेश ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा या फिर हवा की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज साफ होती गई। पहले तो रमेश ने सोचा कि शायद हवा की आवाज है या कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो आवाज साफ हो गई। एक औरत की आवाज थी और वो कह रही थी, मुझे पानी दे दो। आवाज में इतना दर्द था कि रमेश का दिल दहल गया। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, इसमें एक अजीब सी डेस्परेटनेस थी, जैसे कोई बहुत प्यासा हो। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। बारिश की वजह से विजिबिलिटी भी कम थी। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार और साफ, मुझे पानी दे दो। अब रमेश को एहसास हुआ कि आवाज कुएं की तरफ से आ रही है। उसके हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे लगा कि शायद गांव के बुजुर्ग सही कहते थे। वो जानता था कि उसे वहां से भागना चाहिए, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। तभी कुएं की तरफ से एक और आवाज आई। इस बार वो आवाज सीधे उससे बात कर रही थी। रोज इस रास्ते से गुजरते हो, आज मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर रमेश के होश उड़ गए। उसे एहसास हो गया कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे जानता है। वो जानता था कि वो रोज यहां से गुजरता है, लेकिन आज तक किसी ने उससे बात नहीं की थी। रमेश की सांस फूलने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था, बावजूद इसके कि मौसम ठंडा था। उसने कुएं की तरफ देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। वो मोमेंट उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए बंद हो गया। कुएं से धीरे धीरे एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति निकल रही थी। वो हवा में तैर रही थी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। जैसे जैसे वो ऊपर आ रही थी, रमेश उसका चेहरा देख सकता था। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो बिल्कुल साफ दिख रही थी, जैसे धुएं से बनी हो। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े जले हुए थे। उसकी स्किन पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे। वो धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ रही थी। उसकी मूवमेंट बिल्कुल अननेचुरल थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। वो सिर्फ देख सकता था, कुछ और नहीं कर सकता था। वो आकृति रमेश के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें रमेश की आंखों में देख रही थी। रमेश को लगा जैसे वो उसकी सोल के अंदर देख रही है। उसकी आंखों में इतना दर्द था, इतना गुस्सा था कि रमेश का दिल बैठ गया। फिर उसने अपना जला हुआ हाथ रमेश की तरफ बढ़ाया और कहा, तुमने मेरी आवाज सुनी है, अब तुम मेरे साथ आओगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी एको थी, जैसे वो कहीं दूर से आ रही हो। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस उस डरावनी आकृति को देखता रह गया। उसे लगा जैसे टाइम रुक गया हो। वो मोमेंट एंडलेस लग रहा था। तभी गांव के मंदिर से घंटी की आवाज आई। रात के ठीक 2:13 हो चुके थे। उसी वक्त रमेश की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं गिर पड़ा। उसे लगा जैसे कोई उसके दिमाग में हैमर मार रहा हो। आखिरी बात जो उसे याद थी वो थी उस औरत की काली आंखें और उसकी जली हुई आवाज। अगली सुबह गांव के लोगों ने रमेश को कुएं के पास बेहोश पड़ा पाया। उसकी साइकिल वहीं पड़ी थी और दूध के कैन बिखरे हुए थे। लेकिन जब वो होश में आया तो लोग हैरान रह गए। रमेश के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। एक रात में एक जवान लड़के के बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे। ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं थी। ऐसा शॉक में होता है जब कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा झेलता है। रमेश बार बार एक ही बात कह रहा था, 2:13 वो अभी भी वहीं है, 2:13 वो अभी भी वहीं है। वो इसके अलावा कुछ और नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो दूसरों को नजर नहीं आ रहा। गांव के लोगों ने उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसे बहुत बड़ा शॉक लगा है, उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है।
डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, MRI भी कराया, लेकिन फिजिकली कुछ गलत नहीं था। लेकिन मेंटली वो बिल्कुल टूट चुका था। आखिर में उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। जब गांव के बुजुर्गों को ये बात पता चली तो उन्होंने बताया कि जिस औरत की मौत हुई थी उसकी जलाकर हत्या ठीक रात 2:13 पर हुई थी और हर साल उसी समय उसकी आत्मा उस कुएं के पास दिखाई देती है। वो एग्जैक्ट टाइम था जब उसकी जान गई थी। बुजुर्गों ने बताया कि वो औरत अपनी मौत के वक्त पानी मांग रही थी। उसे जिंदा जलाया जा रहा था और वो पानी के लिए चीख रही थी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई उसे पानी दे दे, उसकी प्यास बुझा दे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसीलिए आज भी वो पानी मांगती है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। रमेश के साथ जो हुआ उसके बाद गांव के लोग और भी डर गए। अब कोई भी रात 2 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता, खासकर उस कुएं के पास तो बिल्कुल नहीं जाता। गांव में एक नया रूल बन गया, अगर किसी को इमरजेंसी में बाहर जाना हो तो वो ग्रुप में जाता है, अकेले नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि रमेश अभी भी उस मेंटल हॉस्पिटल में है। वो अभी भी वही बात दोहराता रहता है, 2:13 वो अभी भी वहीं है। डॉक्टरों ने कई इलाज किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिसिन्स, थेरेपी, शॉक ट्रीटमेंट सब कुछ ट्राई किया गया, लेकिन वो उसी स्टेट में है जैसे उसका दिमाग उसी मोमेंट में फ्रीज हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि जब भी कोई उस कुएं के पास रात 2:13 पर जाता है तो वो उस औरत की आवाज सुनता है। मुझे पानी दे दो की आवाज आज भी वहां से आती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने दूर से उस सफेद साड़ी वाली आकृति को देखा है। वो कुएं के ऊपर तैरती रहती है और किसी का इंतजार करती है, जैसे वो अभी भी न्याय का इंतजार कर रही हो। इस कहानी के बाद उस गांव में एक नया नियम बन गया, कोई भी व्यक्ति रात 2 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता और अगर कभी जरूरी काम हो तो वो उस कुएं वाले रास्ते से बिल्कुल नहीं जाता। एक ऑल्टरनेटिव रूट बना दिया गया है जो लंबा है लेकिन सेफ है। गांव के बच्चों को भी समझाया जाता है कि रात में अगर कोई आवाज आए तो उसका जवाब मत देना, खासकर अगर कोई पानी मांगे तो बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना। पेरेंट्स अपने बच्चों को डराते नहीं हैं, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर बताते हैं। आज भी वो कुआं वहीं है, गांव के बीच में, सूना और डरावना। दिन में तो लोग उसके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन रात होते ही वो जगह बिल्कुल वीरान हो जाती है। कोई भी उधर नहीं जाता। स्ट्रीट लाइट्स भी उस एरिया में कम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी उस जगह से डरती हो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आज भी वहां से रोने की आवाज आती है। खासकर बारिश के दिनों में जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उस दिन भी बारिश हो रही थी जब रमेश के साथ ये घटना हुई थी। रमेश की कहानी गांव में एक सबक बन गई। लोग समझ गए कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं और जो लोग इन चीजों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज करते हैं उनके साथ कभी कभी ऐसा ही होता है। एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा टीचर होता है, लेकिन कभी कभी वो एक्सपीरियंस बहुत महंगा पड़ता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो औरत अभी भी न्याय का इंतजार कर रही है। उसकी हत्या का कोई सही इलाज नहीं हुआ। उसे जिंदा जलाने वाले लोग आज भी आजाद हैं, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जस्टिस सिस्टम फेल हो गया था उस केस में। कुछ धार्मिक लोगों ने उस कुएं के पास पूजा पाठ भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा कि जब तक उस औरत को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअल हीलिंग तभी काम करती है जब सोल को पीस मिल जाए। लेकिन अब तो इतने साल बीत गए हैं कि सच्चाई का पता लगाना भी मुश्किल है। जो लोग उस वक्त जिंदा थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और जो बचे हैं वो इस बारे में बात करने से डरते हैं। टाइम के साथ एविडेंस भी गायब हो जाते हैं। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो आज भी जारी है। आज भी वो कुआं वहां है, आज भी वो आत्मा वहां भटकती है, और आज भी रात 2:13 पर वहां से आवाज आती है। टाइम साइकिल रिपीट होता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं। हमें हर चीज को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी पुराने लोगों की बातों में सच्चाई होती है। एक्सपीरियंस और विजडम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर रात 2:13 पर कोई आवाज आपको पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ आवाजें इस दुनिया की नहीं होती, और जो उन्हें सुन ले वो जिंदगी भर चैन से नहीं जी पाता। क्यूरियोसिटी कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। रमेश की तरह आपके भी बाल सफेद हो सकते हैं, आपका भी दिमाग खराब हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए और रात के अंधेरे में अकेले मत निकलिए।
प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन वो आत्मा आज भी वहां है, आज भी इंतजार कर रही है, किसी का इंतजार या शायद न्याय का इंतजार। और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। टाइम का चक्र रुकता नहीं है।